Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल द ओब्लिवियन। एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्रोफुल के बारे में। तो आइए जानते हैं प्रोफुल के बारे में कुछ बातें। प्रोफुल होता क्या है? प्रोफुल हमको पता है कि प्रोफुल क्या है। एक मेडिसिन है जो कि एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर यूज़ होने वाली मेडिसिन है। तो इस मेडिसिन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि कैसे काम क्या मेडिसिन होती हैं। प्रोफुल जो है क्या है? प्रोफुल एक इंडक्शन एजेंट होता है। प्रोफुल इज ए इंडक्शन एजेंट एंड प्रोफुल इज ए नॉन बार्बिटरेट एक्टिंग ड्रग्स। एक बार्बिटरेट होती है, एक नॉन बार्बिटरेट होती है। तो ये प्रोफुल जो होता है वो नॉन बार्बिटरेट के अंदर आता है। केमिकली इसको हम 2,6-डाइआइसोप्रोपाइलफेनॉल के नाम से जानते हैं। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम देखें प्रोफुल की, तो इट कंसिस्ट ऑफ द फिनोल रिंग्स एंड द आइसोप्रोपाइल ग्रुप्स। ये फिनोल रिंग्स और आइसोप्रोपाइल ग्रुप्स में बिलोंग करता है। प्रोफुल जो रहता है वो मिल्की वाइट सॉल्यूशंस होता है वाइल में, जो कि 1% और 2% में आता है। 1% मतलब आपका पर ml 10 mg होगा, 2% जो रहता है आपका पर ml वो 20 mg पर kg के हिसाब से रहता है। प्रोफुल कंसिस्ट ऑफ द सोयाबीन ऑयल एंड एग लेक्टिन एंड ग्लिसरॉल। ये इसके अंदर इस चीज का बना हुआ होता है प्रोफुल। अब प्रोफुल्स वाइल की बात की जाए, प्रोफुल्स वाइल्स आर यूज्ड विद इन 6 आवर। 6 घंटे के अंदर प्रोफुल वाइल को एक बार ओपनिंग करने के बाद उसको यूज कर लेना चाहिए। आफ्टर द ओपनिंग ऑफ द वाइल, बिकॉज प्रोफुल कंसिस्ट ऑफ द एग लेक्टिन एंड एग इज अ गुड मीडिया ऑफ द माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ। मतलब उसमें आपका माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं प्रोफुल्स के अंदर अगर 6 घंटे से ज्यादा उसको रख लिया जाता है तो ओपन वाइल को। प्रोफुल जो होता है उसका जो इंजेक्शन होता है वो पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा पेन करता है। इसलिए उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसमें हम लिग्नोकेन मिला के यूज़ करते हैं, जाइलोकार्ड जिसको बोलते हैं, जाइलोकार्ड मिला के यूज़ करते हैं क्योंकि वो ऑयल बेस्ड प्रिपरेशन होता है, इसलिए वो ज़्यादा पेनफुल इंजेक्शन होता है। प्रोफुल सॉल्यूशन इज नॉट स्टेबल एंड विद हाईली लिपिड सोल्यूबल। ये हाईली लिपिड सोल्यूबल होता है। अगर प्रोफुल की डोज की बात की जाए तो डोज जो रहता है प्रोफुल का 2 से 2.5 mg पर kg इसका डोज रहता है। ऑनसेट ऑफ एक्शन का 15 से लेके 20 सेकंड के अंदर इसका इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। तो ऑनसेट ऑफ एक्शन का 15 से 20 सेकंड का बहुत कम होता है। एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बात की जाए तो 2 से लेके 8 मिनट तक इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहता है। एंड बिकॉज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग्स, उसके बाद में इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन चालू हो जाता है। एंड एलिमिनेशन ऑफ हाफ लाइफ देखा जाए तो इसकी 2 से लेके 4 घंटे की इसकी एलिमिनेशन ऑफ हाफ लाइफ रहती है प्रोफुल की। एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज एक्ट ऑन GABA रिसेप्टर, गामा अमीनोब्यूटारिक एसिड 8 सब टाइप रिसेप्टर पे ये काम करता है। एंड मेटाबॉलिज्म्स की बात की जाए प्रोफुल्स के मेटाबॉलिज्म्स के बारे में, तो इज मेटाबोलाइज इन लीवर एंड मतलब मोस्टली लीवर के अंदर मेटाबोलाइज होता है, पर 30% ये एक्स्ट्रा हिपैटिक मेटाबोलाइज होता है। एंड इन लंग्स के अंदर इट एलिमिनेट थ्रू द किडनी, और ये किडनी के थ्रू एलिमिनेट हो जाता है। अब आगे बात करते हैं इसके सिस्टमिक इफेक्ट के बारे में कि सिस्टमिक इफेक्ट क्या होते हैं, किस किस के अंदर कैसे काम करता है। तो आगे जानते हैं सिस्टमिक इफेक्ट के बारे में। सिस्टमिक इफेक्ट के बारे में, तो सिस्टमिक इफेक्ट क्या होता है प्रोफुल का सिस्टमिक इफेक्ट के बारे में जाने। सिस्टमिक इफेक्ट अगर हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स के ऊपर, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर क्या करता है, इट डिक्रीज द CMO2, सेरिब्रल ऑक्सीजन कंजप्शंस को भी डिक्रीज कर देता है। और ये डिक्रीज कर देता है ICT इंट्राक्रेनियल टेंशन को भी डिक्रीज कर देता है, ये CMR को भी डिक्रीज कर देता है, सेरिब्रल मेटाबॉलिज्म रेट को डिक्रीज कर देता है। पर ये गुड अच्छा इंडक्शन एजेंट है आपका किसके लिए, सेरिब्रल के लिए अच्छा इंडक्शन एजेंट है। अगर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात की जाए तो ये हाइपोटेंशन करता है, वो ब्रेडिकार्डी करता है, आपका हार्ट रेट भी कम कर देता है और आपका बीपी भी कम कर देता है। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की जाए तो रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट तो करता ही क्योंकि इंडक्शन एजेंट है। एंड इट काउज द एपनिया एंड गिविंग द हाई डोज, अगर हाई डोज में दे देंगे तो एपनिया भी करता है। एंड इस अच्छा ब्रोंकोडायलेटर है एक COPD पेशेंट्स के लिए भी। एंड अगर हम बात करते हैं आई के अंदर तो इट डिक्रीज द ICP इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, जो आई का प्रेशर होता है उसको भी डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है। एंड GIT के अंदर इज एंटी इमेटिक वर्क करता है, इज एक्ट एज एंटी इमेटिक। एंड इम्यूनोलॉजी के अंदर इज एक्ट एज एंटी प्यूरिटिक। एंड एडवांटेज की बात की जाए, इसकी एडवांटेज क्या होती है प्रोफुल की, तो इट रिड्यूस द हिकअप्स, ये हिकअप्स को रिड्यूस कर देता है, इट रिड्यूस द हिकअप्स रिड्यूस कर देता है। एंड इज ए ब्रोंकोडायलेटर इन द COPD पेशेंट्स, ये एडवांटेज की बात कर रहे हैं। एंड इट एक्ट एज एंटी प्यूरिटिक एंड एंटी इमेटिक, ये वर्क करता है। एंड इज गुड फॉर द सेरिब्रल प्रोटेक्शंस
एंड यूज फॉर द शॉर्ट प्रोसीजर, ये छोटे प्रोसीजर्स के अंदर भी यूज किया, इसके एडवांटेज है, छोटी सर्जरीज होती है इसको यूज कर सकते हैं। एंड इस गिव द स्मूथ रिकवरी एंड रैपिड इंडक्शन, स्मूथ रिकवरी होती है, पेशेंट अच्छे से जगता है एंड इंडक्शन भी बहुत आराम से होता है। एंड इजिली एलिमिनेट विद इन 4 आवर, ये 4 आवर के अंदर बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है इजीली, आसानी से। एंड यूज फॉर द सेडेशन एंड एज आईवी इन्फ्यूजन, मतलब बेसिकली इन्फ्यूजन इन आईसीयू, आईसीयू के अंदर इन्फ्यूजन के बना के इसको यूज किया जाता है। एंड इसकी अगर डिसएडवांटेज की बात की जाए, डिसएडवांटेज क्या होती है, एंड काउज द हाइपोटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया, ये इसकी डिसएडवांटेज भी है कि अगर कोई पेशेंट पहले से शॉक में है, ब्रेडिकार्डिया हो रखा, पहले से ब्रेडी में है या फिर बीपी कम है, तो इसको यूज नहीं कर सकते। पेशेंट शॉक में, हाइपोवोलिक शॉक में है अगर। एंड इसका होता है एपनिया विद इन गिव डेप्थ, अगर ज़्यादा दे देंगे तो एपनिया कर देगा, तो सर्जरी में भी नहीं करवा सकते, यहाँ पे पेशेंट खुद से सांस लेता रहे। एंड इंजेक्शन इज पेनफुल इंजेक्शन है। एंड इसका होता है सेक्सुअल फैंटेसीज एंड हेलुसिनेशंस, ये भ्रम में डाल देता है। एंड प्रोपोफॉल सॉल्यूशंस आर नॉट यूज्ड आफ्टर द 6 आवर सॉल्यूशंस लेस स्टेबल, क्योंकि सॉल्यूशन जो उसका होता है ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, इसलिए 6 घंटे के बाद उसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ होने के चांसेस के अंदर बढ़ जाते हैं, क्योंकि एग से ही बना हुआ होता है। तो हम बात करते हैं प्रोपोफॉल के यूज़ के बारे में कि कहाँ इसको यूज़ किया जाता है। अब प्रोपोफॉल के यूजेस के बारे में, यूज कहाँ किया जाता है प्रोपोफॉल, तो इज आईवी एजेंट फॉर चॉइस फॉर डे केयर सर्जरी, डे केयर सर्जरी के लिए एक ऐसा एजेंट है जो कि बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। एंड प्रोपोफॉल इज एजेंट ऑफ चॉइस फॉर द टोटल इंट्रावेनस एनेस्थीसिया, टीवा के केसेस होते हैं, टोटल इंट्रावेनस केसेस होते हैं, उनमें भी प्रोपोफॉल बेस्ट चॉइस माना जाता है। एंड बिकॉज ऑफ एंटी इमेटिक प्रॉपर्टीज इज मोस्ट प्रीफर फॉर द लाइक लैप्रोस्कोपिक एंड मिडल ईयर सर्जरीज, इसकी एंटीमेटिक प्रॉपर्टीज होने के कारण की वजह से ये आपका लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज या फिर मिडल ईयर सर्जरीज होती है, उनमें भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है एज ए इंडक्शन एजेंट। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात की जाए तो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के अंदर तो यूज नहीं कर सकते, फिक्स कार्डियक आउटपुट पेशेंट्स के अंदर तो यूज नहीं कर सकते। एंड इंडिकेशंस की बात की जाए तो इंडक्शन एजेंट ऑलरेडी है, ये इसकी इंडिकेशन है इसकी। एंड यूज फॉर डे केयर सर्जरी के अंदर यूज किया जा सकता है। एंड यूज इन द शॉर्ट प्रोसीजर एंड पीरियड्स की सर्जरीज होती है, छोटे सर्जरी की जो सर्जरीज होती है उसके अंदर इसको यूज करते हैं। यूज फॉर मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया, यूज इन सेडेशन इन आईसीयू। तो ये पूरा का पूरा था प्रोपोफॉल के बारे में जानने में, पूरा बराबर नोट्स के थ्रू मैंने आपको बताया है सारा कुछ, प्रोपोफॉल की पूरी जानकारी दी है। तो गाइस यही था इस वीडियो के अंदर जानने के लिए, पूरा डिटेल में प्रोपोफॉल हमने पढ़ा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, जब तक के लिए अलविदा। एंड इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।